नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त हेमराज बनारसी, आपका अपना चैनल किसान परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सोयाबीन की बुआई किस तरीके से करें। जैसा कि इस खेत के अंदर आप देख रहे हैं, ये बुआई चल रही है। किसान भाइयों, आपको दिखाना चाहूँगा कि हम बीज से बीज की दूरी कितनी रखें। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये इसके अंदर खेत के अंदर बुआई हो रही है। आप ये सोयाबीन के बीज देख रहे हैं, ये सोयाबीन के बीज इतने पे गिरे हुए हैं। ये 28-30 पे इस गाले पे बोना है। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो सोयाबीन है, इस खेत के अंदर 1-2 बार बारिश हो चुकी है। खेत में अच्छी नमी है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यदि खेत के अंदर नमी कम है या पानी कम है तो बुआई ना करें, क्योंकि सोयाबीन का जो बीज होता है बहुत महंगा होता है। किसान भाइयों, अब आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो सीडिल है वो किस तरीके से चलती है। ट्रैक्टर द्वारा चलाई। एक तो हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से सोयाबीन की बुआई होती है। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि हाथ के द्वारा इस तरीके से छिड़काव करके और बाद में पाटा चला के भी बोते हैं, मगर वो सबसे गलत तरीका है। उसमें क्या होता है कि बीज का नुकसान भी होता है और हमारा जो सोयाबीन का जनरेशन है वो भी नहीं ठीक से हो पाता है। तो किसान भाइयों, या एक हमारे पास तिपन होती है जो बैलों द्वारा चलती है, या एक सीडिल होती है जो बैलों के द्वारा चलती है, उसके द्वारा बोएं। या जैसा कि आजकल ऑटोमेटिक का समय है, ऑटोमेटिक का ज़माना है, तो हमें इसके अंदर क्या होता है कि एक लिमिट होती है कि इतना बीज गिरेगा तो उससे ज़्यादा नहीं गिरेगा, तो पूरे खेत के अंदर एक जैसा दाना उगता है। किसान भाइयों, अब बताना चाहूँगा कि किस तरीके से सीडिल चलती है। जैसा कि किसान भाइयों ये देख रहे हैं कि ये सोयाबीन पेटी भरी हुई है, यह ऑटोमेटिक मशीन है। इस तरीके की मशीन होती है। यह आप देख रहे हैं सोयाबीन है। किसान भाइयों, जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये मशीन को देख रहे हैं, ये मशीन जो है हमारी 14 इंची पे सेट करी हुई है। इसके अंदर किसान भाइयों ये फ़ायदा है, 12 इंच की भी होती है, 14 इंच की होती है। 14 इंच के अंदर जो ये बोने की जो आप देख रहे हैं, ये जो गाले से गाले 14 इंच की ये दूरी है। तो इसमें एक ये फ़ायदा होता है किसान भाइयों कि यदि हम ट्रैक्टर के द्वारा इसके अंदर डोरे चलाते हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बोलते हैं कि डोरे खोल पे जो भी होता है, तो इसको चारा निकालने में बहुत आसानी होती है। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं किसान भाइयों कि 14 इंच के चलाने 14 इंच में जो ट्रैक्टर जो बड़ी आसानी से जो पतले टायर वाले लगा के इसके डोरे चला सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप देखेंगे कि मशीन किस तरीके से चलती है। इस तरीके से ये व्हील घूमता है, ये पीछे से व्हील घूमता है, अंदर से ये दाने गिरते रहते हैं। इस तरीके से बड़े आसानी तरीके से बुआई हो जाती है। तो किसान भाइयों, ये आप देख रहे हैं कि हमारे खेत के अंदर इस तरीके से बुआई करें। तो किसान भाइयों, एक ये छोटी सी जानकारी कि हमारा सोयाबीन किस तरीके से बोएं, खेत का इसके क्या क्या सावधानी होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे जो खेत के अंदर अच्छी नमी होना चाहिए, और जो बीज की बुआई करते हैं उसकी ज़्यादा डेप्थ नहीं डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 2 इंच में रखना है। और मशीन के अंदर सेट करने के लिए आपको कितना दाना गिराना है वो सेटिंग करें। 28, 30, 35 इस तरीके से बोते हैं। तो जो आपको अपना विवेक का उपयोग करना है कि हमको कितनी दूरी पे रखना है। तो किसान भाइयों, एक छोटी सी जानकारी है कि सोयाबीन की बुआई किस तरीके से करें। आप किसान परिवार को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आपका दोस्त हेमराज बनारसी। जय जवान, जय किसान।